आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यानी आईआरएफसी की। 1986 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 44,367 करोड़ से ज़्यादा का है। रेलवे को लोन देती है कंपनी का कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एनपीए होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में निकाल के दिया है। एक महीने का रिटर्न अगर देखेंगे तो करीब 35% से ज़्यादा इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। काफ़ी समय से लोग इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, बट इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है। तो कैसा है फ्यूचर इस स्टॉक का? क्या इस स्टॉक में अब बड़ी गिरावट होने वाली है या ये एक सही समय है इस स्टॉक के अंदर नया निवेश करने का? ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी अपना 36 एनुअल डे मना रही थी 12 दिसंबर 2022 को न्यू दिल्ली में, जहां पे काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें से एक चर्चा थी कि आईआरएफसी सपोर्ट करेगा इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2022 में। जो इंडियन रेलवे का लक्ष्य है 2024 तक सारे ही स्टेशनों को और रेलवे पटरीज को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने का, उसमें सपोर्ट करेगा। और जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क 2030 जो रेलवे लेके चल रहा है कि जो कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा है उसको 2030 तक ख़त्म करने की योजना है, उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेलवे करने वाला है आईआरएफसी को। जिस तरह से इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही थी अभी खरीदारी करने की, और बहुत अच्छी रिजल्ट भी इस स्टॉक ने निकाल के दी है। फिलहाल जिस तरह से स्टॉक के अंदर एनालिसिस अब देख रहे हैं, इस स्टॉक में गिरावट की भी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। 35% के आसपास का एक महीने का रिटर्न है। बट इस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको बाइंग करने की। अगर आप जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक मिल रहा है, अगर खरीदारी करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न वहाँ से फिर से आपको मिलने की उम्मीद है। कंपनी में प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी गई, क्योंकि 35% के आसपास का जिनको रिटर्न मिल चुका है उनको अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि इस स्टॉक ने लगातार अपने हाई बनाए हैं और वहाँ से इसमें अब लो बनने की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है और कंपनी जिस तरह से कामकाज करती है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर होल्डर्स बने हुए हैं अभी भी, जिन्होंने इस स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे बाय कर रखा है। बट जहाँ से इसके अंदर रैली देखने को मिली है, वहीं से इस स्टॉक में फिर से आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यानी जिस तरह से इस स्टॉक ने 35 रुपये तक अपना हाई बनाया है, तो वहाँ से नीचे की ओर भी अभी आता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। इस स्टॉक में जब ये स्टॉक हाई की ओर जाए तो वहाँ पे सेल करने की योजना बनानी चाहिए, और जितना ज़्यादा नीचे आए वहाँ पे बाय करने की योजना बनानी चाहिए इस स्टॉक के अंदर आपको। कंपनी के जो टारगेट्स दिए गए थे 32 से 35 रुपये का हाई टारगेट दिया गया था, ये ऑलरेडी 35 रुपये के सब टारगेट को टच कर चुका है। और जो लो टारगेट दिया गया है वो 28 से 27 रुपये के बीच में दिया गया है, यानी काफ़ी अच्छा सपोर्ट 28 से 27 रुपये के बीच में मिला हुआ है। तो इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से भी मिलने की उम्मीद है। और अगर आप 32 से 35 रुपये पर सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप वहाँ पर अर्न करते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक के अब तक के रिटर्न को बात करें तो एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने 37.40% का रिटर्न दिया हुआ है। लो देखेंगे एक महीने का तो 24 रुपये 40 पैसे का, हाई 37 रुपये 10 पैसे का है। स्टॉक प्रेजेंट में आपको 33 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक लो रिस्क कंपनी है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इस स्टॉक में निवेश करने पे जोखिम कम रहता है। बट इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी अपना ओएफएस भी लाती हुई दिख सकती है, बट अभी किसी तरह की डेट की अनाउंसमेंट नहीं है। बट गवर्नमेंट की योजना है कंपनी का ओएफएस लाने की। आईआरसीटीसी का कंपनी ओएफएस ले आई है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने आईआरएफसी में सेल करने की योजना बनाई हुई है, आईआरसीटीसी में ऑलरेडी 5% की सेलिंग करने जा रही है। 680 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है उसका। इसी तरह की योजना इस स्टॉक के अंदर भी आ सकती है। तो जब भी ये स्टॉक आपको हाई लेवल पे दिखे तो इसमें आपको प्रॉफिट बुक जरूर करते रहना चाहिए अपना। स्टॉक के की फैक्टर्स को देखेंगे, पी रेशियो इसका 7.25 है, पीवी रेशियो इसका 1.08 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 4.14% देखने को मिलता है। सेक्टर पी 24.79 है, सेक्टर पीवी इसका 4.50 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.05% देखने को मिलता है। की फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। प्राइस अर्निंग काफ़ी अच्छी है। कंपनी के ऊपर कर्जा किसी तरह का नहीं है। कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कैश फ्लो बना हुआ है। कंपनी की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। क्वार्टर्स के रिजल्ट भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दे रही है, जहाँ पे उनके रिजल्ट में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है 5,809 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। नेट प्रॉफिट 1,714 करोड़ का निकल के आया। अर्निंग पर शेयर ₹1.31 है। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है। कंपनी की परफॉर्मेंस जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कंपनी के शेयर प्राइस में भी उसी तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, और ये तेज़ी अभी आपको आगे भी बनती हुई दिख सकती है। कंपनी के रिजल्ट को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई है कंपनी दिखी है। टोटल इनकम में 3% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स की बात करें तो 5,772 करोड़ का कंपनी ने अर्न किया है, जो जून क्वार्टर में 5,601 करोड़ का था। यानी कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार क्वार्टर्स में बढ़ रहा है और कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं।
कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का आरओई जो है लास्ट के 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, जहां से इस स्टॉक में और ज़्यादा मजबूती आई है। और इस स्टॉक ने जो प्राइस बैंड इसका 26 रुपये के आसपास रखा गया था जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। इस स्टॉक ने 18 से 19 रुपये तक का लेवल भी दिखाया हुआ है, और वहाँ पर भी जिसने बाइंग किया है तो उसका ऑलमोस्ट पैसा डबल होता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिख रहा है, क्योंकि इस स्टॉक ने 37 रुपये तक का हाई बनाया हुआ है। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल इन दिनों देखने को मिला है पिछले 1 महीने में इस स्टॉक के अंदर। अगर आप प्रॉफिट मेकिंग हैं तो आपको भी अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना चाहिए, और नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, खरीदारी करने की योजना रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको फिर से एक अट्रैक्टिव रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 86% से ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआईज के पास 1.02% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 3.26% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.04% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ क्वार्टर्स में सेम बनी हुई है। प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करना है, 3 इयर्स का समय दिया जाता है प्रमोटर्स को लिस्ट होने के बाद मार्केट में, बट अभी किसी तरह की ओएफएस लाने की योजना गवर्नमेंट की नहीं है, बट फ्यूचर में आती हुई दिख सकती है। तो इस स्टॉक में आपको लगातार जब भी ये स्टॉक आपको हाई रेंज पे जाता हुआ दिखे वहाँ पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि जब इसका ओएफएस आएगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा कम प्राइस पे ही आएगा मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इसलिए जब भी आप प्रॉफिट मेकिंग हो तो इस स्टॉक के अंदर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें। फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, ये स्टॉक लगातार काफ़ी अच्छा अर्न करता हुआ दिख रहा है। 2022 में इस कंपनी ने 6,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, रेवेन्यू 20,000 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया। 2021 में 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था, 15,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू निकल के आया था। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छा मात्रा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। और ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ही आपको मिल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म अगर इसमें आप होल्ड करते हैं, 5 साल का नज़रिया रखते हैं इस स्टॉक के अंदर, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 100 से 200 रुपये के बीच में जाता हुआ दिख सकता है। करंट प्राइस को अगर मार्केटेड वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे नहीं है, यानी इस स्टॉक में इस लेवल पे भी नया निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी को एफडी से कंपेयर करेंगे तो आरओई इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आया है। जो 2 साल से स्टॉक सुस्त बैठा हुआ था उस स्टॉक ने 1 महीने के अंदर ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। एंट्री पॉइंट पे हालांकि रेड सिग्नल जरूर लग गया है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार भाग रहा है, 1 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो इस लेवल पे बाय करिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो गिरावट का वेट करिए। अभी ये स्टॉक आपको 30 रुपये के नीचे आता हुआ फिर से दिख सकता है। कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने 1 महीने में ही 36% से ज़्यादा की रिटर्न दिया है, 3 महीने में 48% से ज़्यादा की रिटर्न है, 1 साल में 44% से ज़्यादा की रिटर्न है। यानी जिसने भी इस स्टॉक के अंदर पेशेंस रखा है उसको इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 34.43 का है, दूसरा 34.92 का है, तीसरा 36.22 का है। सपोर्टिंग टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो सपोर्टिंग प्राइस इस समय दिए गए हैं अगर ये ब्रेक होते हैं तो ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 33.13 का पहला सपोर्ट है और ये स्टॉक आपको 33.65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट 32.32 पे, तीसरा सपोर्ट 31.2 पे। फिलहाल ये स्टॉक अभी आपको 31 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है, और जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलेगा रिटर्न उतना ज़्यादा बेहतरीन आपको देता हुआ दिखेगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस समय 81% बाय कॉल है, 12% सेल कॉल है, 7% होल्ड कॉल है, यानी इस स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है और लोग खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।